गोवा एक बेहद खूबसूरत जगह है ना। समुद्र के किनारे पार्टीज और ढेर सारी मौज मस्ती। लेकिन हर खूबसूरत जगह के पीछे कभी कभी एक बहुत ही डरावनी कहानी छुपी होती है। आज हम डिकोड करेंगे एक ऐसे रहस्यमय घर को जहां से कहते हैं कि कोई भी रात बिताकर सही सलामत वापस नहीं आया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं द मेलो हाउस की, उस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की। सोर्स मटेरियल शुरुआत में ही हमारे सामने एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट रखता है। मतलब एक तरफ तो गोवा की वो चिल और रिलैक्सिंग वाइब, और बिल्कुल उसी के बीचों बीच एक ऐसा शापित घर जो अपने काले इतिहास के लिए बदनाम है। ये जो खौफनाक सेटिंग है ना, यही इस पूरी घटना का सबसे बड़ा आधार है। भाग 1, द टेरिफाइंग चैलेंज। तो चलिए देखते हैं कि इस खौफनाक रात की शुरुआत आखिर हुई कैसे। कहानी है करीब 3 साल पुरानी। 19 साल का एक लड़का था, समर्थ। वो अपने दोस्तों के साथ बीच पर बोनफायर एंजॉय कर रहा था। तभी हंसी मजाक में किसी ने उसे एक चैलेंज दे दिया, अगर हिम्मत है ना तो आज रात उस घर में अकेले रुक कर दिखा। और समर्थ, उसने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, डरता मैं किसी से नहीं, आज ही जाऊंगा। एक आम सा लड़का, पर उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये एक जिद उसकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। जैसे जैसे वो अपनी स्कूटी से उस पुराने खंडर हो चुके पुर्तगाली घर के करीब पहुंचा, चीजें बहुत अजीब होने लगी। सोर्स मटेरियल के मुताबिक वहां का तापमान अचानक से बहुत ज्यादा गिर गया। एकदम से कंपा देने वाली ठंड, और वो आसपास के जंगल का सन्नाटा, वो कोई आम खामोशी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक ने चलना बंद कर दिया हो। साइकोलॉजिकली देखें तो ये भयानक एकांत और एकदम से छा जाने वाला सन्नाटा इंसान के दिमाग में खौफ का सबसे पहला ट्रिगर होता है। भाग 2, द मेलो हाउस का सच। अब हम घर के अंदर चलते हैं और देखते हैं वहां का खौफनाक मंजर। जैसे ही समर्थ ने उस पुराने चरमराते दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसे अपनी छाती पर एक अजीब सा भारीपन महसूस हुआ, मानो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। और सबसे भयानक चीज, वहां एक बहुत ही अजीब और सड़ांध मारती हुई बदबू आ रही थी, बिल्कुल किसी सड़े हुए मांस जैसी। ये सारे संकेत चीख चीख कर बता रहे थे कि उस घर के अंदर का माहौल कितना ज्यादा दमघोटू और नेगेटिव था। और अंदर का नजारा, वो तो और भी ज्यादा विचलित करने वाला था। वहां हॉल की टूटी हुई दीवारों पर अजीब से बिगड़े हुए कार्टून बने हुए थे। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? उन कार्टून्स की आंखें नहीं थीं। आंखों की जगह सिर्फ काले धब्बे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे समर्थ को ही घूर रहे हों। सामने बस एक लंबा गलियारा था जो आगे जाकर एक घुप अंधेरे में बदल रहा था। मनोविज्ञान कहता है कि ये बिगड़े हुए चेहरे और अंधेरे कोने इंसान के अंदर बैठे सबसे गहरे डर को जगा देते हैं। भाग 3, खूनी इतिहास। इस घर में ये डरावनी ताकतें आखिर आई कहां से? आइए समझते हैं। इतिहास के पन्ने पलटने पर एक बहुत ही काला सच सामने आता है। दरअसल सालों पहले इस घर में 2 भाई रहा करते थे, जिनके बीच भयंकर नफरत थी। बात इतनी बिगड़ गई कि एक रात लड़ाई में एक भाई ने दूसरे की बेरहमी से जान ले ली और लाश को घर के ही पिछले हिस्से में गाड़ दिया। कुछ टाइम बाद दूसरे भाई की भी मौत हो गई। लोगों का मानना है कि उनका वो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ, और आज भी उन दोनों की आत्माएं उसी घर में कैद हैं। इस खूनी इतिहास का असर तब दिखा जब गुप्त अंधेरे में समर्थ ने डरते हुए अपने फोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया। जैसे ही फ्लैश चमका, उसके होश उड़ गए। उसे ठीक अपने पीछे 2 रहस्यमयी काली परछाइयां खड़ी दिखीं। लेकिन जैसे ही उसने घबराकर मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। सोचिए उस वक्त उसका क्या हाल हुआ होगा। ये पल किसी के भी दिमाग को सुन्न करने के लिए काफी है। और तभी वो खौफनाक खामोशी टूट गई। अचानक से जोर जोर से गुर्राने की आवाजें आने लगी, दर्दनाक चीखें, और फिर 2 आदमियों के बीच बहुत ही हिंसक तरीके से लड़ने की आवाजें उस पूरे घर में गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुरानी वो कत्ल की रात आज फिर से उसी घर में दोहराई जा रही हो। जो कहानी अब तक सिर्फ एक अफवाह थी, वो अब उस घर की दीवारों के बीच सच साबित हो रही थी। भाग 4, मौत से सामना। यहां से शुरू होता है कहानी का सबसे भयानक हिस्सा। अब तक समर्थ का फोन भी बंद हो चुका था। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन पर जम गए। उसे लगा था कि ये बस एक खाली वीरान सा घर होगा, लेकिन हकीकत, जब उसकी नजर नीचे गई तो वहां कब्र के साइज का एक बड़ा सा गड्ढा था। और सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाली बात, उस मिट्टी के अंदर जो लाश आधी दबी हुई पड़ी थी, वो किसी और की नहीं बल्कि खुद समर्थ की थी। मनोविज्ञान में इसे डोपेगैंगर इफेक्ट कहते हैं।
अपना ही मृत शरीर देखना, इससे बड़ा सदमा कुछ हो ही नहीं सकता। समर्थ जोर से चिल्लाया, ये मैं कैसे हो सकता हूँ? और घबराहट में जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वो दोनों भाई वहां खड़े थे। उनके सड़े हुए शरीर, चाकू के वो गहरे घाव जिनसे खून बह रहा था, और उनकी गर्दनें वो पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ी हुई थीं। वो अपनी लाल आंखों से बहुत ही गुस्से में उसे घूर रहे थे। और फिर वो हुआ जिसने समर्थ की रूह कंपा दी। मिट्टी में दबी हुई वो हमशक्ल लाश अचानक से उठ खड़ी हुई। उन सड़े हुए हाथों ने समर्थ को जोर से पकड़ लिया और मिट्टी के अंदर नीचे की तरफ खींचने लगा। समर्थ जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ! लेकिन कुछ अदृश्य ताकतें जैसे उसे जिंदा ही दफन कर देना चाहती थीं। धीरे धीरे उसकी सांसें टूटने लगीं और उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। भाग 5, द फाइनल टेरिफाइंग ट्रूथ। आखिर उस खौफनाक रात का अंजाम क्या हुआ? इधर बाहर घंटों बीत जाने के बाद उसके दोस्तों को बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। सूरज बस निकल ही रहा था जब उसके दोस्त भागते हुए उस घर के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर के बाहर मिट्टी में सना हुआ समर्थ पूरी तरह से बेहोश पड़ा था। शुक्र है कि उसकी सांसें चल रही थीं और दोस्तों ने मिलकर किसी तरह उसे वहां से निकाल लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। होश में आने के बाद जब समर्थ को वहां से ले जाया जा रहा था, तो उसने एक आखिरी बार पलटकर उस घर की तरफ देखा। और पता है उसने क्या देखा? खिड़की से वही दोनों भाई उसे सीधे घूर रहे थे। सोर्स के मुताबिक इसके बाद समर्थ हमेशा के लिए गोवा छोड़कर चला गया। लेकिन उस भयानक रात का वो साइकोलॉजिकल सदमा उसके दिमाग से कभी नहीं निकल पाया। तो इस पूरे वाकये को समझने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या द मेलो हाउस वाकई में शापित है? इस खौफनाक इतिहास और समर्थ के अनुभव को देखकर तो यही लगता है कि कुछ रहस्य शायद कभी नहीं सुलझते। खैर, अगर आपको ऐसी मिस्ट्रीज और डरावनी कहानियों को डिकोड करना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कौन जानता है अगली कहानी शायद आपसे ही जुड़ी हो। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।